बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो नाइन्थ क्लास आज हमने करना है अपना थ्योरम नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने थ्योरम 2 और 1 किए थे। अगर आपने वो समझनी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट है मैथ मैट्रिक क्लास, ठीक है, आप उसमें से वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें और बहुत सारे लेक्चर हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बोले थे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप भी कोई समझना चाहते हैं टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटे, चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटे। तो आज का सबसे पहले हमारे पास ना इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने समझना है। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आया गया था कि जो राइट बाइसेक्टर है ना किसी एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है, अब एक ट्रायंगल में होते हैं 3 साइडें, तो 3 राइट बाइसेक्टर हुए और वो तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट को उसने नाम दिया है ओ का ओरिजिन। तो कहता है वो पॉइंट क्या है, तीनों उसके एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब कि कंकरेंट है। तो ये देखें स्टेटमेंट है जी हमारे पास, द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। मतलब ये एसी साइड है, इसका एक राइट बाइसेक्टर आप ऐसे ड्रॉ करें, ये बीसी साइड है, इसका राइट बाइसेक्टर सीधा एक ड्रॉ करें और ये एबी का ड्रॉ करें। तीनों एक पॉइंट ओ पे मिले और उस ओ का इन तीनों एजेस से बराबर फासला है, ये मतलब है कंकरेंट का। ओके, चले ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल, आपको सिर्फ स्टेटमेंट आती है बोर्ड में, आपने सारा खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें आपके पास गिवन है ट्रायंगल एबीसी। ओके, फिर प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ओ, ये राइट बाइसेक्टर्स पे साइड्स के ट्रायंगल की, ये कंकरेंट है। वही जो स्टेटमेंट है हमारी, ये प्रूफ करना है हमने। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्या किया जी, इस पॉइंट हमने क्या किया, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए, दो AB का भी ड्रॉ किया, BC का भी ड्रॉ किया, वो दोनों एक पॉइंट O पे मिले, हमने उसको तीनों एजेस से मिला दिया ABC से। राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC व्हिच मीट ईच अदर एट अ पॉइंट O। देखें BC का ये और ये AC का, ये दोनों एक पॉइंट पे मिले, जिसमें ये मैंने लाइन बनाया ना 90 के एंगल का। ये दो बाइसेक्टर है हमारे, ये मिले एक पॉइंट पे और इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया A B और C से। इस O को मैंने A B C से मिला दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है जी प्रूफ। हमारे पास प्रूफ में हमारे पास एक तरफ स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तरफ उसकी रीजन होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, कहता है OA इज इक्वल टू OB। कहाँ है OA, ये O पॉइंट है, इसका OA और OB क्या कहता है, इक्वल है। ये तो हमें पहले बताया, कंकरेंट का मतलब भी ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, फिर कहता है ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमने पहले में भी पढ़ी बात, दूसरे में भी पढ़ी कि जैसे ये देखेंगे राइट बाइसेक्टर है, अब इसका ये जो पॉइंट आपको नाम दे दे, इसका दोनों इस एज से एंड पॉइंट से बराबर फासला है। ये हमने पहले में प्रूफ किया था। ठीक है, हाँ, तो ये क्या था जैसा पहले में बताया। इसी तरह इसका OB और OC भी क्या है, सेम है। ठीक है, हाँ जी, तो इसी तरह कहता है अगर ये दो आपस में सेम है तो इसका मतलब OA और OC के भी इक्वल है। 3 पॉइंट्स है ना, तो उन्होंने 3 को बार बार करके अलग अलग करके लिखा। पहले OA को लिखा दोनों के साथ, फिर OB को बताया दोनों के साथ। ठीक है, हाँ जी, तो इसी तरह बच्चों अब कहता है ये जो पॉइंट O है इज राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। क्योंकि हमने यहाँ पर B एंड C का ड्रॉ किया और A और B का, A C का ड्रॉ नहीं किया। कहता क्योंकि ये दोनों का है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका भी है। ठीक है ना, हाँ जी, और बट पॉइंट O इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। क्योंकि हमने सिर्फ AB और BC का ड्रॉ किया है, AB का ये ड्रॉ किया और BC का ये ड्रॉ किया, राइट बाइसेक्टर AC का नहीं किया। वो हमने खुद से कह दिया, जब बाकी आ रहे हैं तो वो भी आएगा। ओके, तो हेंस कहता प्रूफ हो गया कि बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट एट O पे मिल रहे हैं और उसका O का तीनों एजेस से बराबर फासला है। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ आई होगी। ये भी देख लेते हैं, कहता है O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। ऑब्वियसली O का A B C तीनों से बराबर फासला है, खाली A C से नहीं, तीनों से। ये हमने बात यहाँ कर लिया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इनको मिलाया हमने आपस में, और 4 एंड 5 ये हमने यहाँ पढ़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, इस तरह हमने थ्योरम नंबर 4 करना है जिसका रिवर्स है। ठीक है, हाँ जी, चले अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।